Assalamualaikum. It's me Vikram Kumar from Shine Higher Secondary School, कासमाबाद, हैदराबाद. So जी गाइस, हम मैथमेटिक्स सीख रहे हैं, कंटिन्यू है. तो मैथमेटिक्स अगर कंटिन्यू रखनी है, समझनी है आपको, सीखनी है आपको, तो आप पहले इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें. उसके साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा. ठीक है. सो आइए देखते हैं आज की क्लास में हम क्या सीखेंगे. तो आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो सीखेंगे. इसका पार्ट नंबर 2 है. तो पहले इसका फॉर्मूला लिखा हुआ है तो प्रीवियस क्लास में हमने समझाया. पार्ट नंबर 1 सेम वही स्टेप्स फॉलो करेंगे, इसीलिए फॉर्मूला लिखा हुआ है. पार्ट नंबर 2 में कह रहे हैं फाइंड द कोऑर्डिनेट्स of the in center of the triangle whose angular points are respective. ट्रायंगल का इन सेंटर कैलकुलेट करना है और उसके एंगुलर पॉइंट्स मौजूद है, गिवन है. ठीक है. तो ट्रायंगल का इन सेंटर कैलकुलेट करना है. मींस ट्रायंगल इन सेंटर है क्या? तो ट्रायंगल की जो मीडियंस है, मीडियन की इंटरसेक्टिंग पॉइंट, कॉमन पॉइंट, दैट इज द इन सेंटर. ठीक है. ट्रायंगल के वर्टेक्स के नाम लेते हैं a -36, 7. Second point B, that is 20, 7. Third point is C, that is 36 minus 7. Oh, 0, -8. ठीक है. These are the angular points of in center. तो हम A in center कैलकुलेट करना है by using given conditions. अब इन सेंटर है क्या, कैसे कैलकुलेट करें? तो इन सेंटर का अपना फार्मूला है. दिस इज द फार्मूला ऑफ इन सेंटर. ax1 plus bx2 plus cx3 divided by a plus b plus c, comma ay1 by2 plus cy3 divided by a plus b plus c. अब यहाँ पर a b and c ये क्या है? तो a b and c are the distances of the respective sides. कैसे? A पॉइंट के अपोजिट साइड जो वो है A. So A is the distance of BC side. B side जो पॉइंट है उसका अपोजिट B, so B is the distance of AC. B small है. And C के अपोजिट C जो ये साइड is the distance of AB line segment. तो ABC का मतलब ये ABC आर द डिस्टेंसेस ऑफ द रेस्पेक्टिव साइड्स. ठीक है. और उनको हमने असाइन किया. तो अब ये ABC को कैलकुलेट करेंगे. यहाँ पर लिखा है A is the distance of BC. BC का डिस्टेंस A है. B is the distance of AC and C is the distance of AB. ठीक. लिखना जरूरी है ताकि समझ में आए है क्या, कैसे कैलकुलेट करें. तो जो पहले हम इन तीनों A, B और C को फाइंड करेंगे. उनका फॉर्मूला ये रिक्वायरमेंट है कि A, B and C आर द डिस्टेंसेस ऑफ द रेस्पेक्टिव साइड्स. डिस्टेंस है तो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे. फर्स्ट टू फाइंड A, B, C बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला. वो डिस्टेंस फॉर्मूला आपके सामने ये मौजूद है. इसका रूट x2 - x1 प्लस y2 - y1. ठीक है. सो पहले हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं. फर्स्ट फाइंड A, डिस्टेंस ऑफ A. तो A डिस्टेंस जो वो है BC साइड का. तो B एंड C के पहले वर्टेक्स लिखेंगे. ठीक है. सो हियर B के वर्टेक्स जो है 20, 7 एंड C के वर्टेक्स है 0, -8. B is the first point means x1, y1. So value of x1 is 20, y1 is 7. C second point x2, y2. x2 is 0 and y2 is -8. सही है. वैल्यूज को असाइन किया. अब सब्स्टिट्यूट करेंगे फॉर्मूला. So A equal to distance of BC side. A is the distance of BC. x2 - x1 0, x1 की वैल्यू 20
प्लस y2 minus 8 minus y1 7 whole square root. ठीक, वैल्यू सब्स्टिट्यूट किए एंड द डिस्टेंस फॉर्मूला नाउ 0 minus 20 means minus 20, 0 की कोई वैल्यू नहीं है, minus 8 minus 7 दोनों टर्म्स की साइन सेम है मींस प्लस करेंगे 8 and sin 15 minus 10 साइन जो भी है वही लिखी जाएगी। नेगेटिव नंबर पे स्क्वायर पावर 2 मींस इवन, अगर नेगेटिव नंबर पे इवन पावर है पॉजिटिव हो जाएगा। 20 स्क्वायर मींस 400 प्लस 15 स्क्वायर 225 माइनस नेगेटिव नंबर पे इवन पावर है पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, 400 प्लस 625 ये हो जाएगा 625 एंड द स्क्वायर रूट 625। ठीक है, अब 625 का स्क्वायर रूट कैलकुलेट करेंगे तो ये है 25 यूनिट्स। परफेक्ट स्क्वायर 625 का स्क्वायर रूट 25 है। सही है, ये डिस्टेंस ए कैलकुलेट किया। अब सिमिलरली बी को फाइंड करेंगे। नाउ वी फाइंड डी। ठीक है, बी डिस्टेंस किस साइड का, ए एंड सी का, तो इनके एंगुलर पॉइंट्स लिखेंगे हम पहले। पॉइंट ऑफ ए आर -36 7 एंड सी के वर्टिसेस 0 -8। ठीक, फर्स्ट पॉइंट इज ए मींस x1 -36 y1 7 असाइन किया। सेकंड पॉइंट is C, x2 0 and y2 is -8। ठीक है, नाउ सब्स्टिट्यूट करेंगे इन द डिस्टेंस फॉर्मूला। द डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, B is the distance of side AC। AC साइड का डिस्टेंस है, फॉर्मूला स्क्वायर रूट में x2 0 minus x1 -36 है तो माइनस होना है किस साइड, x1 की वैल्यू नेगेटिव है इसलिए ब्रैकेट में लिखा है, प्लस y2 -8 minus y1 is 7 whole square root कंप्लीट टर्म पे जस्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है इन द डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, अब देखें 0 मींस नथिंग, तो माइनस इंटू माइनस मल्टीप्लाई करें ताकि ब्रैकेट खत्म हो जाए। माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया 36 स्क्वायर प्लस माइनस से माइनस आया, दोनों टर्म की साइन सेम है, प्लस करेंगे 15 माइनस में हो जाएंगे होल स्क्वायर रूट। ठीक है, अब स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे। सो नाउ 36 का स्क्वायर अगर कैलकुलेट करेंगे सो मीन 36 मल्टीप्लाई बाय 36 करेंगे, 6 6 36 1 6 3 18 1 प्लस करेंगे हो जाएगा 19। 36 में 15 रहेंगे, 18 एंड 21 कामा 3 6 18 1 3 9 1 प्लस करेंगे 10 6 9 2 and 1 12 96 प्लस 225 15 का स्क्वायर। नेगेटिव नंबर पे इवन पावर पॉजिटिव हो जाएगा, अगर दोनों को प्लस करेंगे हो जाएगा 1521 इन द स्क्वायर रूट, 1521 स्क्वायर रूट में। ठीक है, इसमें 2 तो 5 प्लस करेंगे 11 10 12 5 15 and 21। सो स्क्वायर रूट ऑफ 15 21 का स्क्वायर आ जाएगा 39 यूनिट्स। 39 यूनिट्स। ठीक है, तो दिस इज द डिस्टेंस ऑफ साइड BC एंड फाइनली थर्ड साइड का डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे हम। अब थर्ड साइड है and now we find distance of
C, that is the side AB. And now find C. C is the distance of side A and B. So vertices of A and B लिखेंगे -36,7 and B के vertices 20,7. ठीक है. A first point means x1, y1. x1 36 minus y1 is 7. B is the second point means x2, y2. x2 is 20 and y2 is 7. ठीक है. अब सब्स्टिट्यूट करेंगे in the distance formula. C is the distance of side AB equal to square root of x2 minus x1 minus 36 whole square. नेगेटिव नंबर है इसलिए स्क्वायर रूट की ब्रैकेट अंदर लगा दिए क्योंकि बाहर नेगेटिव साइन ऑलरेडी मौजूद है. प्लस y2 की वैल्यू माइनस y1 की वैल्यू होल स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट. ठीक. अब देखिए सिंपलीफिकेशन 20 ब्रैकेट रिमूव कर लिया तो साइन माइनस इंटू माइनस करेंगे हो जाएगा प्लस 36 होल स्क्वायर. 7 माइनस 7 कैंसिल हो गया 0 होल स्क्वायर. ठीक. इन दोनों को आपस में प्लस करेंगे ये हो जाएगा 56 होल स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर मींस 0. 56 होल स्क्वायर प्लस 0 की कोई वैल्यू नहीं है रिमूव कर दें. So distance of C is equal to 56. स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट की वजह से आसान हो गया. ठीक है. होल स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट है स्क्वायर स्क्वायर रूट खत्म. ठीक है. तो दिस इज द डिस्टेंस ऑफ साइड C. अब तीनों साइड का डिस्टेंस आ चुका है हमारे पास तो अब क्या करेंगे इन सेंटर कैलकुलेट करना है. नाउ वी फाइंड इन सेंटर. कैसे इन सेंटर का अपना फॉर्मूला है जो प्रीवियसली हमने लिखा है. फॉर्मूला लिखते हैं यहां पर ax1 bx2 cx3 divided by a plus b plus c comma ay1 by2 cy3 divided by a plus b plus c. ठीक है. तो ये है इन सेंटर फॉर्मूला. तो इस फॉर्मूला की मदद से हम सॉल्व करेंगे. अब देखिए इन सेंटर फॉर्मूला में a b and c x1 x2 and x3 है. ये कहां से है तो a b c को हमने कैलकुलेट किया यहां पर तो लिखेंगे है वैल्यू ऑफ a is 25, value of b is 39 and value of c is 56. ठीक है. b की वैल्यू 39 c की वैल्यू 56 कैलकुलेट की है. उसके बाद x1 y1 x2 and y2 ax1 y1 है bx2 y2 है cx3 and y3 है. x1 की वैल्यू -36 y1 की वैल्यू 7 x2 की वैल्यू 20 y2 की वैल्यू 7. उसके बाद x3 and y3 x3 की वैल्यू 0 y3 की वैल्यू -8 and y3 is -8. ठीक. इन तीनों वैल्यूज को असाइन किया क्योंकि फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करना हमें आसानी होगी. ठीक है. नाउ वी आर गोइंग टू सब्स्टिट्यूट दैट ऑल दीस वैल्यूज इन द फॉर्मूला. a 25 multiply x1 that is 36 negative है plus b 39 multiply x2 that is 20 plus c that is 56 multiply x3 that is 0 divided by a की वैल्यू plus b की वैल्यू plus c की वैल्यू.
ठीक है, तीनों वैल्यूज को प्लस किया, कमा अगेन a मल्टीप्लाई y1 इज 25, y1 की वैल्यू 7 प्लस b मींस 39 मल्टीप्लाई y2 की वैल्यू 7 प्लस c की वैल्यू 56 मल्टीप्लाई y3 की वैल्यू -8 डिवाइडेड बाय a की वैल्यू प्लस b प्लस c। जस्ट वैल्यूज को लिखा है, सब्स्टिट्यूट किया इन द फार्मूला। ठीक है, अब है इनकी मल्टीप्लिकेशन। तो अब देखें बोर्ड आपके सामने सही नहीं था, इसलिए जस्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट किए फार्मूला में, a की वैल्यू, b की वैल्यू एंड c की वैल्यूज सिंपली जो आपके सामने मौजूद है। अब इनकी मल्टीप्लिकेशन है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे हम। ठीक है, सो देखिए इनको सिंपलीफाई करेंगे तो 25 मल्टीप्लाई -36, 25 मल्टीप्लाई -36 से करेंगे -900 प्लस साइन 39 मल्टीप्लाई 20, 39 मल्टीप्लाई करेंगे 20 से आंसर आ रहा है 780 प्लस 56 मल्टीप्लाई 0 अपान में इन तीनों नंबर्स को आपस में प्लस करेंगे 25 प्लस 39 प्लस 56 तो आंसर आएगा 120। ठीक है, तो सिंपली आप कैलकुलेटर में भी प्लस कर सकते हैं। 25 मल्टीप्लाई 7 हो जाएगा 175 एंड देन 39 मल्टीप्लाई बाय 7, 39 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस करेंगे प्लस 273। ठीक है, उसके बाद प्लस 56 माइनस 8, तो पहले साइन मल्टीप्लाई करेंगे प्लस इनटू माइनस माइनस 56 मल्टीप्लाई बाय 8 करेंगे तो हो जाएगा 448 डिवाइडेड बाय 120, लेके ओवर। ठीक है, तो ये सिंप्लीफिकेशन थी आपके सामने है। आप देखें 900 माइनस में 780 प्लस में, 900 माइनस में 780 प्लस में, 900 780 माइनस करेंगे सो 8 1 9 and 10। ठीक है, 10 0, 10 में 8 माइनस करेंगे 2 1, 120 नेगेटिव अपान 120 रिमेन्स सेम कामा 900 नेगेटिव है, 780 पॉजिटिव है। ठीक है, तो माइनस करेंगे विद लार्जर नंबर से नेगेटिव साइन, तो माइनस का 120। ठीक, उसके बाद इन दोनों नंबर्स को आपस में प्लस करेंगे 175 प्लस 240 73, 175 273 तो ये हो जाएगा 448। दोनों की एडिशन का आंसर माइनस 448 से माइनस करेंगे कंप्लीट 0 डिवाइडेड बाय 120। सही है, डायरेक्ट एडिशन की हो गई। अब नेक्स्ट स्टेप में इन सेंटर की वैल्यू जो आ रही है ix y इक्वल टू -120 डिवाइडेड बाय 120 खत्म, -1 कामा 0 डिवाइडेड बाय 180, 100 डिवाइडेड बाय 120, 0 से कोई भी नंबर डिवाइड करें आंसर 0 रहेगा। तो ये है फाइनली इन सेंटर के वर्टाइसेस। ठीक है, ट्रायंगल का सेंटर कैलकुलेट करना था तो फाइनली आंसर आपके सामने है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये है सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 12 पार्ट नंबर 2। सो उम्मीद है समझ में आ गया होगा एंड मजीद प्रैक्टिस आपको करनी है ताकि आप इजीली समझ सकें, सॉल्व कर सकें। ठीक है स्टूडेंट्स, सो ओके एंड अल्लाह हाफिज़।